मैंने चूज़ किया था इंजीनियरिंग। ओके। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया भी, बट अनफॉर्चुनेटली उस दौर में हम एक आरक्षण आंदोलन, आपने सुना होगा, उस आरक्षण आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी हमने, और उसके चलते फिर हमने इंजीनियरिंग छोड़ी। पर ये एक अच्छी बात रही कि जो भी हमने पढ़ाई की 2 साल वहाँ, वो पढ़ाई आज भी हमारे काम आती है। ये उस समय के एजुकेशन सिस्टम की एक विशेषता रही है कि उस समय शिक्षक बड़ी ईमानदारी से, गंभीरता से अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो ज्ञान आज भी मेरे काम आता है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। फिर हमने इंजीनियरिंग छोड़ दी। जो थोड़ा बहुत नॉलेज था, एक्साइटमेंट था, उस नॉलेज का हमने अपनी लाइफ में काफ़ी उपयोग किया। ओके। फिर हम बिजनेस में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये बैठ गया था कि अब नौकरी तो मिलनी नहीं है सरकारी, क्योंकि डिग्री पूरी नहीं की है, और फिर ये आरक्षण की वजह से भी वो तो मोह भंग हो ही गया था नौकरियों से। तो हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो मैंने बिजनेस में FMCG किया, मैंने गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टरशिप भी की, मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज का काम भी किया। सहारा इंडिया की हमने एजेंसी ली थी, एज अ सीनियर मोटिवेटर, और हमने कई जगह ब्रांचेस खुलवाई, इतना बिजनेस करके दिया उनको। फिर मैंने खुद की एक फाइनेंस कंपनी भी बनाई थी उस समय। तो वी स्टार्टेड फाइनेंस, जिसको आज की तारीख में आप लोग NBFC कहते हो। तो वो छोटे शहरों में वो प्राइवेट लेवल पे होता था, तो वो एक बड़े लेवल पे मैंने फाइनेंस का काम किया। मैंने व्हीकल्स भी बेचे, सब डीलरशिप लेके, 4 व्हीलर्स भी बेचे। ओके। स्वराज माजदा मैंने बेची, स्कूल बसेस बेची, 2 व्हीलर्स बेचे। तो बेचने का एक जुनून था, कुछ भी हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो। ऐसे करते करते आगे बढ़े। फिर बीच में पढ़ाई की तरफ रुझान आया कि नहीं, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद लगा कॉमर्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, बहुत लाइफ में काम आएगी। तो CA की तरफ इंक्लेशन हो गया। ओके। मैं इंजीनियरिंग से सीधे हाँ, 94 में जब ग्रेजुएशन हुआ कंप्लीट, तो लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। 20 साल उम्र थी उस समय, 94 में जब ग्रेजुएशन हुआ, तो चलो CA भी कर लेते हैं। CA की पढ़ाई करने इंदौर आ गए हम 94 में। द डे वॉज 4 मई 1994 जब मैं इंदौर में आया था पढ़ने के लिए। वैसे इंदौर आना जाना लगा रहता था बिजनेस के लिए। अच्छा, बेसिकली आप इंदौर से नहीं हैं? बेसिकली मैं इंदौर से नहीं हूँ। ओके। फिर CA की पढ़ाई शुरू की, उसमें मजा आने लगा। ऑडिट्स मिलते थे हमको, टैक्स ऑडिट्स से, तो वो एक अलग लर्निंग थी। उसका उत्साह, उसका मज़ा अलग था, तो मज़ा आने लगा पढ़ने में। अच्छा, जब आपको मज़ा आता है ना किसी चीज़ में, तो फिर आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आपका मन होता है और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं करने का। तो वो CA की पढ़ाई करने लगे, अच्छे से पढ़ाई करने लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट आया था हमारा 1.5 साल के बाद। अनफॉर्चुनेटली कुछ घर में ट्रेजेडी हुई, ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, तो वो कोमा में चले गए। हमको फिर पढ़ाई छोड़ के वापस घर जाना पड़ा। अगेन 1.5 पौने 2 साल हमने CA में जो आर्टिकलशिप की, जो पढ़ाई की, वो आज भी मेरे काम आती है। टैक्सेशन की, मेरा टैक्स फेवरेट सब्जेक्ट था। तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स उस ज़माने में चलते थे, ये 2 टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस में। तो उसको बहुत करीब से मतलब पढ़ते थे, और उसको इतना घोट लिया था कि वो टैक्स लॉ आज भी याद है शायद मुझे। कई लॉ तो मुझे आज भी याद है। तो पुराने एजुकेशन सिस्टम की ये खासियत थी कि हमने जो पुराना पढ़ा है वो अभी भी याद रहता है, जो शायद अभी मिसिंग होता जा रहा है। वो तरीका ऐसा होता था शिक्षकों का पढ़ाने का कि वो आपके दिमाग में कहीं अमिट छप जाता था। मतलब जैसे आप ककहरा है, 1 से 100 तक की गिनती है, पहाड़े हैं, वो सब याद है, क ग च ज ये हमें याद है। ठीक है, सीक्वेंस हो सकता है हम मिस कर जाएं, बट वो पूरी 12 खड़ी हमें याद है। वो उस तरीके से पढ़ाई गई थी। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम था, बट धीरे धीरे ये भी क्रैश हो गया। फिर वो सेमेस्टर आ गया, फिर वो क्वार्टरली आ गया, फिर वो मंथली टेस्ट पे आ गया। ये सब हमारे समय नहीं होता था। हाफ ईयरली एक एग्जाम होती थी, उसमें हमारा असेसमेंट हो जाता था, हमें बता दिया जाता था हम कितने पानी में, हमें आगे कितनी मेहनत करनी है, और उस हिसाब से टीचर और पेरेंट्स दोनों मेहनत करते थे। बच्चा कमजोर है इसको देखना पड़ेगा। तो वो सिस्टम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर फाइनल एग्जाम में पूरे साल मतलब जो पढ़ा है आपने उसमें से पूछा जाता था। ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ 5 यूनिट में से ही सवाल पूछे जाएंगे। ओके। पूरी बुक में से 14 यूनिट हैं, 16 यूनिट है, उन सब में से कहीं से भी कोई सवाल आ सकता है। तो आपको पूरा नॉलेज उस समय इकट्ठा रखना पड़ता था, और वो फिर आपको एग्जाम